नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो कल लगाना है मुझे स्टॉल। तो स्टॉल जब भी मैं लगाती हूँ ना, एक दिन पहले से ही मैं तैयारी कर लेती हूँ। और इस बार मुझे सिर्फ चाट का ही काउंटर लगाना था। तो चाट तो इसके बिना बिल्कुल अधूरी सी है। तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ केजी इमली और इसे ना गर्म पानी में सोख करके रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इमली थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैं इसे भिगो करके रख दूंगी अच्छे से, ताकि ना ये बहुत अच्छे से फूल जाए। मीनवाइल अब चलिए खाना बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ना खाना बना रहता है तो टेंशन नहीं होता है। फिर चाहे आपके पास जितना भी काम हो ना, आप उसे धीरे धीरे कर पाते हैं। तो सबसे पहले खाना ही बना लूँगी मैं। और आज मुझे बनाना है आलू और लोबिया की सब्जी। हमारे यहाँ पर तो इसे बोदी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसे बोरा भी बोलते हैं और कहीं कहीं पर लोबिया भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो बोदी ही बोलते हैं। तो चलिए आलू और बोदी की सूखी सब्जी बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। आज कोई भी मैं ना ज़्यादा काम नहीं फैलाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा काम है। तो चलिए सब्जी को बनाने के लिए ना मैंने आलू और लोबिया पहले से ही कट करके पानी में रखा है। और यहाँ पर एक प्याज को भी कट कर लेंगे। तो गैस के ऊपर कढ़ाई रखा है, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। जब भी मैं अपने घर के लिए खाना बनाती हूँ ना, हमेशा कम तेल में ही खाना बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कम तेल में ही ना अच्छा खाना बना पाएँ। तो चलिए सबसे पहले हमने डाल दिया है सरसों का तेल। उसमें डाला है थोड़ी सी जीरा, मेथी दाना और थोड़ी सी सौंफ डाले थे। इसकी वजह से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। हींग डाल दिया, प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने तक भून लिया। इसके बाद आलू डाल दिया है। आलू को करेंगे प्याज के साथ अच्छे से मिक्स। अब जो लोबिया है ना, उसे भी मैंने पानी में भिगो करके रखा था, तो उसे भी डाल देंगे। ये जो सब्जी है ना फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल मसाले से बना करके तैयार करेंगे, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। साइड में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ला करके भी रखा था, लेकिन मैं भूल गई थी डालना। तो आप लोग जरूर डाल लीजिएगा। जब प्याज को भूनते हैं ना, उसी समय पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप चाहो तो डाल सकते हो। यहाँ पर अब ढक करके 10 मिनट के लिए हम आलू और लोबिया को भूनेंगे धीमी आंच पर। इससे ना 50% हमारी जो सब्जी है वो बन करके तैयार हो जाएगी। 2 टमाटर को हम रफली चॉप कर लेंगे छोटा छोटा सा। और देखिए आलू हल्की सी सॉफ्ट हो गई, लोबिया भी ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई। तब हम इसमें डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक। और यहीं पर मैं सूखे मसाले भी डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी सब्जी मसाला डालेंगे। या फिर आप कोई भी मसाला डाल सकते हो, जैसे कि छोले मसाले हो गए, ये भी आप डाल सकते हो। जो टमाटर को कट करके रखा था उसे डालेंगे और करेंगे अच्छे से मिक्स। गरम मसाला भी आप यहीं पर डाल दीजिएगा। अब ढक करके सब्जी को हम तब तक भुनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। इस तरह से ढक ढक करके जब सब्जी को पकाते हैं ना, तो सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और मैं आपको सब्जी दिखाना भूल ही गई थी, लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स। मसालों के साथ ना थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालिएगा, उससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है। तो चलिए सब्जी बन करके तैयार हो गई है। और मैं बनाऊंगी पापड़ी। तो पापड़ी का आटा मैंने पहले ही लगा लिया है और इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं किया है, क्योंकि पहले ही मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर चुकी हूँ कि पापड़ी कैसे बनाते हैं, पापड़ी का डो किस तरह से लगाना होता है। तो यहाँ पर अब मैं बड़ी सी लोई लूँगी और इसे ना इस तरह से एक बड़ा सा पाटा टाइप मैंने लिया है, उसी के ऊपर मैं बेलूंगी। आप चाहो तो काउंटर टॉप पर भी बेल सकते हो, लेकिन ना मुझे पता नहीं, पर्सनली कभी भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं काउंटर टॉप पर कोई भी चीज़ बेलूँ, मतलब कि रोल करूँ या कुछ करूँ, क्योंकि ना पता नहीं बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ मैं, फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। कढ़ाई में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा था। जब मैं इसे बेल रही थी ना, तभी मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा कि वो बाहर खेल रहे थे। तो मैंने बच्चों से पूछा कि क्या आप लोग मेरी हेल्प करा दोगे। उन्होंने बोला हाँ आंटी, हम आपकी हेल्प करा देंगे। बच्चों को ना पापड़ी बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। उन्हें कुछ करना नहीं था, मैंने उनको कुकीज कटर दे दिया था, तो बस वो कट कर रहे थे और ना मतलब कि दोनों तरफ से प्रिक भी कर रही थी, और उनको अरेंज कर करके रखने का ही मैंने काम दिया था। बाकी जो बेलना था वो मैं ही बेल रही थी। तो आटा हमेशा हार्ड लगाना है। तो बच्चे तो नहीं बेल पाते, तो मैं ही बेल रही थी और बच्चों को छोटे छोटे से मतलब कि बना करके वो दोनों तरफ से प्रिक करके इस तरह से सजा करके रख रही थी और एक कपड़े से ढक भी रहे थे, ताकि ये पापड़ी सूखे ना।
पापड़ी को दोनों तरफ से प्रिक जरूर कीजिएगा और जितना पतला बेलेंगे ना पापड़ी आपकी उतनी ही खस्ता करारी बनकर तैयार होंगी। बच्चे चले गए थे तो बच्चों से मैंने पूछा क्या खाओगे, तो उन्होंने कहा आंटी हमें आपके हाथ की केक खानी है। तो मैंने बोला ठीक है मैं बना करके खिलाऊंगी। फिलहाल के लिए तो मैंने उनको टॉफ़ी दे दिया था। बच्चों ने मेरी बहुत हेल्प कराई थी। स्कूल से आते ही ना बेटे ने भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा दिया था। चलिए अब जितनी पापड़ी मुझे बनानी है उतनी मैं एक बार में लेकर के जाऊंगी। आधे पापड़ी मैंने बना लिए हैं और बाकी को मैं कपड़े से ढक दूंगी ताकि ये सूखे ना। तो देख करके ही लग रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी बनकर के तैयार हुई हमारी पापड़ी। पापड़ी को हमेशा लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और दोनों तरफ से प्रिक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो पापड़ी ना आपकी फूल जाएगी पूरी की तरह। तो चलिए सारी पापड़ी मेरी बनकर के तैयार हो जाएगी। पापड़ियों को हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे जिससे पापड़ी बहुत ही क्रिस्पी करारी और खस्ता बनकर के तैयार होती है। मैंने यहाँ पर 2 किलो मैदे से पापड़ी बनाई थी और ये केक का बैटर भी मैंने साइड में तैयार कर लिया है क्योंकि बच्चों ने डिमांड की थी। बच्चों ने मेरी इतनी हेल्प कराई है तो उनके लिए तो बनता था, तो मैंने उनके लिए केक बना लिया है। तो सबसे पहले ओटीजी में मैं इसे डाल दूंगी बेक होने के लिए। उन्होंने कहा चॉकलेट केक खाना है क्योंकि चॉकलेट केक बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो चलिए चॉकलेट केक रख देते हैं ओटीजी में बेक होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। आज मैं आइसिंग वगैरह कुछ नहीं करूंगी, सिंपल ऐसे ही चॉकलेट स्पॉन्ज बनाऊंगी और वही दे दूंगी बच्चों को खाने के लिए क्योंकि आज और कल तो बिल्कुल भी समय नहीं है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, इतनी ज़्यादा बिजी हैं। स्टॉल लगाना है ना तो बहुत सारे काम होते हैं। तो देखिए इमली बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई तो हाथों से मसल लेंगे इसे। इसके बाद मैं ले लूँगी बड़ी सी छन्नी। इस तरह से जब आप इमली की चटनी बनाएंगे ना तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगता है और इमली बिल्कुल भी वेस्ट भी नहीं होता है। तो देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई, तो हाथों से अच्छे से मसल करके जो इसके बीज है उनको अलग कर देंगे और इस तरह से बड़ी सी छन्नी लेंगे और इसे हम छान लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इमली को ना अच्छे से हम छान लेंगे। इस बार मुझे दही भल्ले चाट, पापड़ी चाट और एक तड़का चाट का स्टॉल लगाना था। 3 चीज़ें मुझे अपनी चाट के लिए रखनी थी। तो सारी चीज़ें ना एक एक करके बनाती जाऊंगी। तो देखिए इमली को ना मैंने अच्छे से सारा इसका पल्प निकाल लिया है। जो बचा हुआ है उसे मैं फेंकूंगी नहीं। ये जो इमली है ना इससे आप अपनी पूजा के बर्तन को धो सकते हैं। आपके बर्तन बिल्कुल शाइन करने लगते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा है तो मैं इसे रख दूंगी। पूजा के बर्तन वगैरह धोने के काम आ जाती है। और सारा पल्प हमारा एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। तो अब चलिए चटनी बना लेते हैं। बहुत सारी पापड़ी थी तो इनको बनने में ना समय लग रहा था। तो देखिए 2 केजी मैदे की पापड़ी बनाने में ना 2-3 घंटे मुझे लग गए थे क्योंकि लो फ्लेम पर ये फ्राई होती है तो बहुत सारा समय लगता है। इतने में हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने उनको रोटी बना करके भी दे दिया खाने के लिए। तो चलिए अब हम बना लेते हैं इमली की चटनी। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रखा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, सौंफ डाला है मैंने, थोड़ी सी जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और स्वाद आता है। इतना काम था ना कि मैं ध्यान से मेरे हट गया था कि मुझे कैमरे को भी एक बार साफ कर लेना चाहिए था, इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी सी धुंधली सी दिख रही होगी। अब हमने इसमें इमली का पल्प डाल दिया और इसे देखिए अभी ये बहुत सारा लग रहा है। जब ये बिल्कुल आधा हो जाएगा ना तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालूंगी गुड़। इतने से गुड़ में ना इमली मतलब कि मीठी नहीं होगी तो हम इसमें ना
डालेंगे चीनी। आप चाहो तो सिर्फ गुड़ भी डाल सकते हो, मैं यहाँ पर चीनी और गुड़ दोनों का यूज करूँगी। तो हाफ केजी इमली के लिए मैंने यहाँ पर ना 750 ग्राम मीठे का यूज किया है, क्योंकि मुझे स्टॉल लगाना है तो खट्टी मीठी और तीखी चटपटी सी इमली की चटनी बनानी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम मीठे का यूज किया था। और हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर थोड़ा सा, 2 बड़े चम्मच के करीब, 2 बड़ा चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है जीरा पाउडर, और डालेंगे 2 चम्मच ही बड़ा मैं इसमें काला नमक डालूंगी। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा और ये कम तीखी भी होती है। काला नमक जरूर डालिएगा, उससे बहुत ही चटपटा बनता है। स्वाद के हिसाब से डालेंगे रेगुलर नमक, और थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर भी डालिएगा, 1 से 1.5 छोटी चम्मच के करीब। और लीजिए हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर के बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप इसमें चाहो ना तो सेसमी सीड वगैरह भी डाल सकते हैं, या फिर खरबूजे का बीज भी डाल सकते हैं। मैं ढूंढ करके थक गई, लेकिन मुझे मिली ही नहीं, तो मैंने इसमें नहीं डाला था। तो चलिए हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी तो बनकर के तैयार हो गई। इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, अभी ये गाढ़ी, अभी ये गर्म है तो हल्की सी पतली लग रही है, लेकिन जैसे ही ये ठंडी होगी ना और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस टाइम पर अब हम इसे हटा देंगे। और चलिए, रात में ही ना मैंने उड़द की दाल को भिगो करके रख दिया था, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ केजी उड़द की दाल। इसे रात में मैंने भिगो दिए थे। 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धोने के बाद अब दाल को ना अच्छे से मसल करके हम दोबारा से धो लेंगे। इसके बाद हम इसे ग्राइंडिंग जार में पीसेंगे। तो आज है स्टॉल लगाने का फाइनल डे और सारे काम ना मुझे आज ही करने हैं। तो अब इसमें मैं डालूंगी थोड़े से अदरक, हरी मिर्च। आप चाहो तो इसमें जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खड़ा जीरा नहीं डालूंगी। पानी डालूंगी और बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। पानी आपको ज्यादा नहीं डालना है, बस इतना पानी डालना है जितने में आपका जो दाल है ना बिल्कुल स्मूथ पीस करके तैयार हो जाए। साइड में मैंने कुकर में आलू भी उबाल करके रख दिया था। और ये देखिए फ्रेंड, दाल पीस करके तैयार हो गया। बिल्कुल फाइन पेस्ट मैंने बना लिया है, एकदम स्मूथ है। और पानी का यूज हमें ज़्यादा नहीं करना है। जितना कम पानी डाल करके आप दाल को पीसेंगे ना, उतना ही अच्छा आपका दही बड़ा बन करके तैयार होगा। लेकिन इसे ना हमें बिल्कुल स्मूथ पीस करके तैयार करना है। बाकी के बची दाल को भी हम इसी तरह से पीस लेंगे। अब हम इसमें अदरक और हरी मिर्च नहीं डालेंगे, क्योंकि पहले बैच में ही मैंने अदरक डाल दिया था। तो 1 से 1.5 इंच के करीब मैंने अदरक डाला था, 5 से 6 हरी मिर्च डाला था, इतना काफ़ी है। तो अब मैं दोबारा से अदरक और हरी मिर्च नहीं डालूंगी, बस हम दाल को पीस लेंगे। सारी दाल हमारी पीस करके तैयार हो गई है। चलिए इसका टेक्सचर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए दाल हमने कितना स्मूथ पीस करके तैयार किया है। दाल पीस गया है, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ना 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए दाल बिल्कुल स्मूथ है, इसमें कोई भी टेक्सचर या कोई दाना दाना सा नहीं था। एकदम अच्छे से आज मैंने बिल्कुल दाल को फाइन पीस लिया था। और इसे अब हम 15 से 20 मिनट के लिए एक ही तरफ से विस्क करेंगे। इस तरह से क्या होगा, दाल में एयर भरेगा और हमारी जो दही बड़े ना बहुत अच्छे फूल करके तैयार होंगे। तो दाल को मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है। अब साइड में मैं सबसे पहले ना मटर को डाल दूंगी। रात में ही मैंने मटर को भी भिगो दिए थे और इसे अब इसका पानी छान करके हटा दिया है। इसे डालेंगे कुकर में। साथ में 2 आलू भी डाल दूंगी मैं, बड़े बड़े साइज के। पानी डालूंगी, पानी थोड़ा सा ज्यादा डालूंगी।
जितना आपका मटर है ना उससे ऊपर आपका पानी होना चाहिए। और इसमें मैं 4 से 5 टमाटर डाल दूंगी और 3 से 4 प्याज डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 छोटी चम्मच, नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से और ढक्कन लगा करके 3 से 4 सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इससे हमारे जो मटर है ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। साइड में मैंने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए और यहाँ पर अब मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है बड़ों को फ्राई करने के लिए। तो इस तरह से ना 4 बर्नर वाला मेरा चूल्हा है, तो सारे चूल्हे मेरे यूज होते हैं और ना मुझे बहुत हेल्प करती है, मतलब कि बहुत हेल्प मिलता है 4 चूल्हे का जो बर्नर है ना, जिसकी वजह से मैं ना एक साथ सारे काम कर पाती हूँ। अब दाल को मैं अच्छे से विश करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो देखिए इस तरह से दाल को हमें विश करना है, एक ही डायरेक्शन में हम इसे मिक्स करते जाएंगे। दाल बहुत ही फ्लफी और फुला हो जाता है। अभी इसका टेक्सचर अलग है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे विश करते जाएंगे ना ये बिल्कुल फ्लफी हो जाता है। तो आप कैसे समझेंगे कि आपका जो दाल है ना बड़े बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके लिए कटोरी में ले लीजिए थोड़ा सा पानी, आधी कटोरी पानी लिया और एक बड़ा डाल करके ट्राई करेंगे। देखिए ये पानी में तैर रहा है ना, ये साइन होता है कि हमारे जो बड़े हैं ना एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब कि अब फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए किस तरह से ये पानी में तैर रही है। तो चलिए बड़े मैंने दाल को बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट के लिए ना हाथों से मिक्स कर लिया था। आप चाहो तो किसी भी विस्कर से भी विस्क कर सकते हैं। और तेल गरम हो गया तो अब हम बड़ों को फ्राई करेंगे। कटोरी में हम पानी ले लेंगे ताकि ना हाथों के ऊपर दाल चिपके ना, तो इस तरह से बड़े डालते जाएंगे और हमारे जो बड़े हैं ना आप देखिएगा किस तरह से तेल में ही ऊपर ऊपर तैरते हैं। तो साइड में मैंने पानी ले लिया, पानी का हाथ लगा करके बड़ों को डालते जाऊंगी मैं। एक बार डाल करके मैं चेक कर रही थी कि तेल अच्छे से गर्म है कि नहीं। तेल हमारा एकदम परफेक्ट गर्म है, इसे मैंने निकाल लिया है। तेल अच्छे से गर्म है और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर हम अपने बड़ों को फ्राई करेंगे। देखिए किस तरह से बड़े हमारे गोल गोल फूले फूले बन करके तैयार हो रहे हैं, एकदम फ्लफी फ्लफी बन करके तैयार होंगे। मैंने एक ही बार में ना बहुत सारा भर दिया था, जितना कढ़ाई में तेल था ना उस हिसाब से मैंने पूरा भर दिया था। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप कम भरिएगा, क्योंकि ना फिर इसे आपको पलटने में ना बड़ों को दिक्कत हो सकती है। और देखिए एकदम फुले फुले हमारे बड़े बन करके तैयार हो गए हैं। इनको हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। मैं मीडियम फ्लेम पर ही मैंने बड़ों को फ्राई किया। अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और लो फ्लेम पर करेंगे ना तो बड़े बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देखिए बैटर किस तरह से तेल में ही तैर रहा है, ऐसा लग रहा है तेल के ऊपर ऊपर ही ये तैर रही है, नीचे बिल्कुल भी नहीं जा रही है। और सारी बड़ी है ना हमारी छोटे छोटे से डाल रही हूँ मैं, और किस तरह से फुले फुले बन करके तैयार हो रही है, बिल्कुल डबल हो जा रहे तेल में जाते ही। और देखिए जितना मेरा तेल है ना मैंने पूरा ही भर दिया है। इसके बाद इसे टर्न करने में ना मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, तो आप एक दो थोड़ा से कम डालना ताकि आप इसे टर्न इजीली कर सकें। इस तरह से कलछी से करेंगे तो चिपक जाएगा बड़ी कढ़ाई में ही, तो इसलिए मैंने छोटा सा चम्मच ले लिया है, उसी से मैं सारे बड़ों को टर्न कर दूंगी।
3 से 4 मिनट के बाद बड़ों को टर्न कर देंगे और अलटते पलटते हुए जब नीचे से भी अच्छा सा कलर आ जाएगा ना, तब हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहो तो जिस तरह का आपको कलर चाहिए ना बड़ों को, आप उस तरह से फ्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करूँगी। और लाइट भी ना बीच बीच में आज बहुत ज़्यादा परेशान करी थी, बीच बीच में लाइट बार बार जा आ रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, फुले फुले बड़े हमारे बन करके तैयार हो गए। तो इसी तरह से सारे बड़ों को हम फ्राई करेंगे। और कितनी फ्लफ़ी बने हैं और कितने गोल गोल हैं, ये तो आप देख करके ही समझ गए होंगे कि हमारे जो बड़े हैं कितने फ्लफ़ी बनकर तैयार हुए। यहाँ पर मैं चाट के लिए मसाला भी तैयार करी थी, जिसमें है जीरा, काली मिर्ची, थोड़ा सा सौंफ और है लाल मिर्च। इनको भून करके हम इनको पीस लेंगे। और ये देखिए हमारे बड़े बन करके तैयार हो गए हैं। ये मसाला भी मेरा तैयार हो गया है। यहाँ पर अदरक, हरी मिर्च है, इनको भी मैं पेस्ट बना लूँगी चाट के लिए। और ये देखिए चाट भी उबल गया है, आलू निकाल लेते हैं। और जो प्याज टमाटर था ना, उनको भी मैंने निकाल लिया है। और टमाटर का छिलका हटा देंगे। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो हमने डाला था ना, इन सभी का फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। तो चलिए, बड़े फ्राई हो गए हैं तो इनको हम पानी में डुबो करके रखेंगे। यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है, इसमें डाला है हींग और तेल नहीं, नमक डालेंगे। और ये देखिए एकदम फ्लफ़ी फ्लफ़ी बड़े बनकर तैयार हैं। तो पानी को हम सभी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें बड़े डाल देंगे और इनको आधे घंटे के लिए सोक होने के लिए रखेंगे। तो एक बर्तन में नहीं आ रहा था तो मैंने दूसरे बर्तन में भी ना सेम पानी बना करके इसे भिगो करके रख दिया है। थोड़ा सा अंदर डिप कर देंगे। तो चलिए अब हम फटाफट से छोले बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए गैस के ऊपर रख दिया मैंने फिर से कढ़ाई। इसमें डाला है कुकिंग ऑयल। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने जो अदरक और मिर्च है ना, उनका पेस्ट बनाया था, उसे डालेंगे। एक बार आप इस तरह से छोले चाट बना करके खाइएगा फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। मैंने इसमें डाल दिया 1 छोटा चम्मच हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जो प्याज टमाटर था उसका पेस्ट बना लिया, उसे डाल दिया है मैंने। और अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, क्योंकि प्याज टमाटर तो हमारे पहले से ही अच्छे से उबले हुए। तब हम इसमें बाकी के मसाले डाल देंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, सफ़ेद नमक डालेंगे और करेंगे अच्छे से मिक्स। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद उबले हुए जो आलू थे ना, उनको हाथों से मैश कर लिया है, उसे डालेंगे। इससे हमारे जो छोले ना हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी। तो आलू को भी ना हमने अच्छे से भून लिया है 4 से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ। आलू को ज़रूर भूनिएगा, इससे ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब जो मटर थे उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसके बाद हम इसे ढक करके 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। यहाँ पर आधे घंटे भी हो गए थे। तो देखिए बड़े हमारे पानी एब्जॉर्ब कर चुके हैं। अब हम इनको हल्के हल्के हाथों से निचोड़ लेंगे। तो इतने सारे बड़े मेरे बन करके तैयार हो गए हैं। इनको मैंने पानी से भी निकाल लिया है और मटर भी यहाँ पर तैयार हो गया है। तो सारी चीज़ें मेरी तैयार हो गई है। और शाम के 6 बजे ना बाकी बहुत सारी चॉपिंग करनी होती फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने स्टॉल लगाने की पूरी तैयारी हो गई है। मेरा स्टॉल भी लग चुका है, तो आप लोग भी देख लीजिए। ये है धनिया पत्ती की मैंने खट्टी मीठी धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी। आलू कट करके रख लिया है। बाकी की सारी तैयारी ना मैं नहीं शूट कर पाई थी फ्रेंड्स, क्योंकि ना बहुत सारा काम होता है। जब कभी भी आपको स्टॉल लगाना हो ना, तो आप देखिएगा कि काम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये है हमारा छोला
और ये कुछ पापड़ियों को मैंने तोड़ करके रखा था, ये है सेव भुजिया, और कुछ को मैंने खड़े रखे थे। छोले में पापड़ी डालने के लिए मैंने इनको तोड़ के रखा है थोड़ा सा, और बाकी के पापड़ी चाट बनाऊंगी इसलिए मैं इनको अलग से ऐसे ही रखी हूँ। और ये जो मेरे साथ खड़ी है ये भाग्यश्री है, मेरे घर में ये हाउस हेल्पर का काम करती है, तो मैं इसको लेकर के आई हूँ साथ में। और इस तरह से कुछ स्टॉल मेरा लग करके तैयार हुआ था, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बिक गई थी। ये 4 से 5 दही बड़े बचे हैं, तो इन्हीं को मैं आपको असेंबल करके अब दिखा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने दही भल्ले रखे, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी दही भी बची है उसे डालेंगे। दही में मैंने चीनी मिक्स किया था थोड़ा सा, इमली की खट्टी मीठी चटनी, धनिया पुदीना की तीखी चटनी, और थोड़ा सा सेव भुजिया डालेंगे, जो मसाला था उसे डालेंगे, थोड़े से अनार के दाने, और हमारी दही भल्ले पापड़ी बन करके तैयार हो गए। बहुत तो कितना सॉफ्ट और फ्लफी हमारी दही बड़े बन करके तैयार हुए हैं। इसे मैंने 70 रुपये प्लेट में बेचा था। तो आपको भी अगर कभी स्टॉल लगाना हो तो आप मुझसे कोई भी अगर क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। बाय।